everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the series Learning English Grammar by Renan Martin through Hindi. रेनन मार्टिन के द्वारा लिखी इंग्लिश ग्रामर बुक हम स्टडी कर रहे हैं और ये हमारा थर्ड पार्ट है. दिस इज़ अ थर्ड कोर्स दैट इज़ लेट्स लर्न एडजेक्टिव्स. आप सभी लेसन्स के लिए और सीरीज़ के लिए सभी कोर्सेज के लिए मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग विथ व्हाट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है आज के लेसन में हम सीखेंगे. बट बिफोर गोइंग अहेड समथिंग अबाउट मी. I am a mass communication graduate, English trainer at an academy, freelance personality development trainer and English trainer at EOP. सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं कि what exactly adjective is. So a word used with a noun to describe or point out the person, animal, place or thing, or to tell the number or quantity is called an adjective. अगर एक नाउन के बारे में वर्णन किया जा रहा है या कोई ऐसा शब्द है जो नाउन हमारा सेंटेंस में उसकी ओर इशारा कर रहा है. अब वो नाउन एक पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लेस हो सकती है, थिंग हो सकती है. जब भी ऐसा शब्द मिले जो वर्णन करे या इशारा करे नाउन की तरफ, देन इट इज़ एन एडजेक्टिव. या फिर वो एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो कि संख्या या मात्रा को जो हमारे नाउन से रिलेटेड है उससे बताते हैं. हिंदी में एडजेक्टिव्स को विशेषण कहते हैं. एंड इन शॉर्ट आपके नाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स हैं दे आर द एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश. नाउ एन एडजेक्टिव एज अ वर्ड used with a noun to add something for its meaning. इसका मतलब ये है कि एडजेक्टिव हम उस केस में जोड़ते हैं हमारे नाउन के साथ जहाँ हमें नाउन को और मीनिंग देना हो और डेप्थ से हम अपनी बात को कहना चाह रहे हों. सो एक प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव जो है अगर इन केस नहीं भी हो हमारे पूरे सेंटेंस में, सो इट इज़ फाइन. ओके, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ ऑलवेज राइट, हमेशा सही है ऐसा नहीं है, बट ठीक है. अगर नहीं हो तो इतना ज़्यादा जो है असर हमारे सेंटेंस का कम नहीं होता है. बट अगर एडजेक्टिव नाउन के साथ है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और ज़्यादा अच्छे से, तो हमारा सेंटेंस का इम्पैक्ट जो है सर्टेनली और ज़्यादा होता है और अच्छे से फ्रेम होते हैं हमारे सेंटेंसेस. और इट्स गुड टू यूज़ एडजेक्टिव्स इन आवर सेंटेंसेस. नाउ एग्जाम्पल से हम कुछ समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज सीता इज अ क्लेवर गर्ल. यहाँ पे अगर मैं इस प्रकार से प्रश्न करूँ कि गर्ल ऑफ व्हाट काइंड, यहाँ पे मैंने प्रश्न किया किस प्रकार की लड़की. सीता इज अ क्लेवर गर्ल, सीता एक बुद्धिमान लड़की है. किस प्रकार की लड़की? बुद्धिमान. मतलब जो क्लेवर शब्द यहाँ पे बुद्धिमान के लिए इंग्लिश में आया है वो बन जाता है एडजेक्टिव. सो क्लेवर शोज what kind of girl सीता is. In other word, clever describes the girl सीता. इस पूरे सेंटेंस में वैसे तो दो नाउन है, एक है सीता और उसी सीता नाम की लड़की के लिए गर्ल शब्द हमने सेंटेंस के लास्ट में भी यूज़ किया है. बट यहाँ पे जब हम क्लेवर लगा देते हैं तो हम सीता को और डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस प्रकार की वो लड़की है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक दैट बॉय. विच बॉय? अगर इस प्रकार से हम क्वेश्चन करें, दैट बॉय, यहाँ पे बॉय की विशेषता या उसका गुण नहीं बताया जा रहा है, पर दैट जो शब्द यहाँ पे यूज हुआ है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि इतने लड़कों में से कौन से लड़के के बारे में बात हो रही है. ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है हमारे सेंटेंस को. आई डोंट लाइक दैट बॉय, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है. सो दैट पॉइंट्स आउट विच बॉय इज मेंट. सपोज 10 या 20 लड़के हैं तो उनमें से जो पर्टिकुलर बॉय है जिसे मैं पसंद नहीं करती हूँ वो दैट शब्द का उपयोग जब मैं करती हूँ तभी क्लियर होता है. सो इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस एडजेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Then next we have, he gave me 5 mangoes. How many mangoes? कितने? उसने मुझे 5 आम दिए. कितने आम दिए? 5. तो यहाँ पे जो संख्या 5 है that is adjective in this sentence जो कि बता रही है कि कितने मैंगो थे. हमेशा संख्या बताने वाले शब्द जो हैं adjectives की कैटेगरी में आते हैं. Then we have one more example. There is little time for preparation. हाउ मच टाइम? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन करें, लिटिल टाइम,
थोड़ा समय, ज़्यादा हो सकता है, 2 मिनट हो सकते हैं, 1 घंटा हो सकता है। तो टाइम शब्द को, जो कि नाउन है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या चीज़ और डिस्क्राइब कर रही है? जो लिटिल शब्द हमने लगाया है नाउन के पहले, वो डिस्क्राइब कर रहा है। एंड दिस लिटिल इज एडजेक्टिव ओवर हियर. So these were the examples. Now let's understand what is attributively and predicatively. नाउ एडजेक्टिव्स को दो रूप से हम उपयोग कर सकते हैं हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में. वन इज एट्रीब्यूटिवली एंड अनदर इज प्रेडिकेटिवली. ये क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड. द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, ये एक हमारे पास सेंटेंस है. दिस इज सेंटेंस नंबर 1. और उसी सेंटेंस से रिलेटेड मिलता जुलता एक और हमारा सेंटेंस है, द बॉय इज लेजी, और ये है सेंटेंस नंबर 2. Now in sentence number 1, the adjective lazy is used along with the noun boy as an attribute. It is therefore said to be used attributively. यहाँ पहला वाला जो आप सेंटेंस देख सकते हैं, यहाँ पे बॉय के जस्ट पहले यहाँ पे एडजेक्टिव लगा है लेजी, जिसका मतलब है आलसी. और ये लेजी जस्ट बॉय जो कि हमारे पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसके साथ में लगा हुआ है. उसके साथ में इनफैक्ट संलग्न रूप से उसके उपनाम की तरह लगा हुआ है. देयर इज नो अदर वर्ड बिटवीन लेजी एंड बॉय. दैट्स वाई हम एस टाइप के एडजेक्टिव्स को एट्रीब्यूटिवली में रखते हैं. सो एट्रीब्यूटिवली उस ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले पार्ट में मिलते हैं. फर्स्ट थिंग. अनदर थिंग, वो हमारे नाउन्स के जस्ट पहले मिलेंगे. ऐसे वाले केस में adjectives are acting as attributively. Now in sentence number 2, the adjective lazy is used along with the verb is and forms part of the predicate. It is therefore said to be used predicatively. नेक्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है यहाँ पे, द बॉय इज लेजी. आप यहाँ देख सकते हैं बॉय और लेजी के बीच में इज शब्द आ गया है. फर्स्ट थिंग, लेजी शब्द अगेन बॉय को ही डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन ये एक के बाद एक नहीं है, संलग्न रूप से नहीं है. इनके बीच में एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो आ गया है, दैट इज इज. यहाँ पे लेजी जो है हमारे पूरे सेंटेंस का प्रेडिकेट वाले पोर्शन में आ गया है. जो प्रेडिकेट हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे फर्स्ट पार्ट में सीखा था, क्या होता है, प्रेडिकेट हमेशा हमें हमारे सब्जेक्ट के विषय और बताता है. सो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया द बॉय. इसके विषय में और ज़्यादा जानकारी हमें मिल रही है कि ही इज़ लेज़ी. तो यहाँ पे जब भी इस प्रकार से कोई सिचुएशन आए जहाँ हमारा एडजेक्टिव जो है प्रेडिकेट के स्थान पर लगे, प्लस उसमें और जिस भी नाउन को वो डिफाइन कर रहा है, जिस भी नाउन के बारे में बता रहा है, उन दोनों के बीच में कोई दूसरा वर्ड पाया जाए, तो उस केस में एडजेक्टिव्स आर एक्टिंग एज प्रेडिकेटिवली. एडजेक्टिव्स हमारे प्रेडिकेटिवली एक्ट करते हैं. एक और एग्जांपल हम समझते हैं. द गर्ल इज ऑनेस्ट. लड़की जो है ईमानदार है. गर्ल इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट उसकी विशेषता है लड़की की, लेकिन गर्ल के बाद अगेन हमने इज लगाया है और उसके बाद में विशेषता लिखी है जो कि लास्ट पोर्शन में चली गई है हमारे सेंटेंस के, एंड वो एक प्रेडिकेट के रूप में बन गई है. सो दीज आर द टू वेज जहाँ पे एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली वर्क करते हैं. देन वन पॉइंट टू नोट, some adjectives can be used only as predicatively. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसे हम एट्रीब्यूटिवली यूज़ नहीं कर सकते, मतलब हमारे नाउन के जस्ट पहले नहीं यूज़ कर सकते उसको, दो वो हमारे नाउन की विशेषता बता रहा हो. एग्जाम्पल से समझते हैं. शी इज़ अफ्रेड ऑफ घोस्ट. उसे भूतों से डर लगता है. यहाँ पे अफ्रेड ऑफ घोस्ट जो है, अफ्रेड हमारा एडजेक्टिव है, डर लगने को बता रहा है. और ये जो पूरा पार्ट है अफ्रेड ऑफ घोस्ट, ये पूरा हमारा प्रेडिकेट के पार्ट में है. यहाँ पे वो शी की एक क्वालिटी जो यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट है, लड़की है, स्त्री है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, लेकिन और एक्सप्लेनेटरी मैनर में बता रहा है कि उसे भूतों से डर लगता है. मैं इसे अफ्रेड शी नहीं लिख सकती. दिस एडजेक्टिव is to be used only as a predicate. Then another example, I am quite well. मैं काफ़ी ठीक हूँ.
यहाँ पे आई के बारे में सेंटेंस का पिछला भाग बता रहा है कि मैं काफ़ी ठीक हूँ। क्वाइट जो है यहाँ पे काफ़ी के लिए यूज़ हुआ है, और यहाँ पे क्वाइट एडजेक्टिव जैसा एक्ट कर रहा है। सो लेट्स सी, अगर मैं क्वाइट शब्द को आई के पहले लगा देती हूँ, क्वाइट आई एम वेल, देन इट डज नॉट मेक एनी सेंस, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें प्रेडिकेट वाले पोर्शन में वाक्य के यूज करने होते हैं. So this was the note regarding adjectives. Stay tuned for more lessons. Thank you everyone. Get going. Please don't forget to rate, review and recommend.